कथाओं में हम सब ने यह जरूर सुना होगा कि पृथ्वी पर माँ गंगा का आगमन कैसे हुआ है। कहा जाता है राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने माँ गंगा को यह अनुमति दी थी कि आप पृथ्वी लोक पर जाएं और लोगों का कल्याण करें। यदि माँ गंगा सीधे धरती पर आती तो शायद प्रलय आ सकता था। तभी शंकर जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समाया और उनको एक धार के रूप में पृथ्वी पर धीरे धीरे छोड़ा। सुनने में यह आपको एक पौराणिक कथा लग सकती है, लेकिन जब आप इसके साक्षात दर्शन करेंगे तो यह एक अनुभूति बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज ऐसे ही एक खूबसूरत सफर पर चार धाम की यात्राओं में से एक प्रमुख यात्रा गंगोत्री धाम यात्रा पर लेकर चलते हैं, जहां आप हमारे साथ देखेंगे सूर्यकुंड, गौरीकुंड। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे सफर पर और हम चलते हैं गंगोत्री धाम की यात्रा पर। उत्तरकाशी के बहुत ही खूबसूरत से टनल को पार करते हुए अब हम उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं जहां से गंगोत्री धाम की असली यात्रा स्टार्ट होती है। माना जाता है कि चार धाम यात्राओं में से गंगोत्री धाम की यात्रा सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पर आप आसानी से अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती। यह पूरी तरीके से समतल यात्रा है और समतल होने के साथ साथ यह यात्रा में आपको इतने सुंदर सुंदर अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गंगोत्री धाम पहुंच गए। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तब आपको साथ साथ भागीरथी नदी और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे बहुत रास्ते, रंग बिरंगे फूल, यह सब आपको इस रास्ते पर देखने को मिलेगा। और यही हमारी असली यात्रा है, जहाँ पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और हमको वो सब कुछ फील होने लगता है कि हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं। समझिए आपकी यात्रा पूरी तरीके से सफल हो चुकी है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको नेचर के पास और पहुंचते जा रहे ऐसा फील आने लगेगा। और ये बहुत ही अद्भुत यात्रा है। जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको एक बहुत ही कृत्रिम झरना भी दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ इतनी सुंदर सुंदर जगह हैं, आप चाहे कहीं पे रुकें, थोड़ी देर टाइम बिताएं, फोटोज क्लिक करवाएं या बहुत कुछ अच्छा सा टाइम भी बिता सकते हैं। आगे बढ़ने पर आपको दिखाई पड़ेगा कृत्रिम रूप से बनाया गया झरना, जो कि हाइड्रो पावर एनर्जी के लिए बनाया गया। ये टिहरी डैम से यहाँ पर इसका पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि भागीरथी पे जा रहा है। आपको यहाँ पे कुछ टाइम जरूर बिताना चाहिए। यहाँ पे गिरते हुए पानी की आवाज, उड़ते हुए पानी की बूंदें आपको बहुत अच्छा फील कराएंगी। तो आप यहाँ थोड़ी देर रुकें और कुछ समय बिताने के बाद उसके बाद आप अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ करें। यहाँ से उत्तरकाशी से 50 किलोमीटर आगे निकलकर हम पहुंचते हैं गंगनानी। गंगनानी अपने गर्म कुंड के लिए बहुत फेमस है। माना जाता है कि गर्म कुंड में स्नान करने से आपके जितने भी रोग हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। और इस कुंड में हमेशा गर्म पानी रहता है। अगर आप अपने वाहन से हैं, अपने व्हीकल से हैं, तो आप यहाँ पर रुकें और अपना स्नान कर सकते हैं, कुछ टाइम यहाँ पर बिता सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो नज़ारे तो बहुत सुंदर हो जाते हैं, पहाड़ और ऊंचे हो जाते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा सा सकरा होने लगता है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आप पहाड़ी रास्ते पर हैं तो किसी तरीके की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। धीरे धीरे चलते हुए सुरक्षा के साथ आप आगे बढ़े। तभी इस यात्रा का असली मतलब है कि आप सुरक्षित उस यात्रा तक पहुंचे। हिमालय के इतने अद्भुत नज़ारे, जिसमें आपके साथ पूरे टाइम भागीरथी चलती रहती है साथ के साथ। तो यह यात्रा आपके लिए बस एक सफ़र नहीं बन जाती है, यह आपके लिए एक ऐसा गहरा अनुभव होती है जिसमें आप बस आगे चलते चले जा रहे हैं, जिसमें आपका मन पूरी तरीके से शांत होता जा रहा है। इस हिमालय वातावरण में इतनी शांति में ठंडी ठंडी हवाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंची ऊंची चोटियों को देखते हुए आप अपने सफर में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने शहर से ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार तक आना पड़ेगा।
वहाँ से आपको बसेस टैक्सीज वगैरह मिल जाती हैं आराम से। और अगर आप चाहें तो वहाँ से बाइक भी रेंट कर सकते हैं। आप अगर बाइक रेंट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएंगी, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपने बाइक रेंट की है। अगर आप लोग 2 लोग हैं तो हमारी राय में आपको बाइक रेंट करनी चाहिए। अगर आप बाइक नहीं रेंट करना चाहते हैं तो आप बस से भी आसानी से आ सकते हैं। और उत्तरकाशी में है तो उत्तरकाशी से आपको डायरेक्ट गंगोत्री के लिए भी बस मिल जाती है, टैक्सी भी मिल जाती है। वहाँ से आपका किराया 700 से 800 के अराउंड लगेगा, क्योंकि देहरादून से, हरिद्वार से या ऋषिकेश से और गंगोत्री धाम तक की दूरी रह जाती है 280 से 90 के अराउंड, या 300 पूरा मान ले तो इतना ही दूरी है। तो आप आसानी से बस, टैक्सी या फिर बाइक से पहुंच सकते हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा करते समय बीच में हमें एक ऐसी सुंदर वैली मिलेगी जहां पर जितने भी गंगोत्री धाम के यात्री होते हैं या तो उनका स्टे होता है या वो घूमने जरूर आते हैं, और उस वैली का नाम है हर्षिल वैली। अगर आप गंगोत्री धाम यात्रा पर हैं तो हम आपको यह राय जरूर देंगे कि आपको हर्षिल वैली जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप यहाँ पर गंगा माँ के मायके जा सकते हैं जिसका नाम है मुखवा गांव। मुखवा गांव वही गांव है जहाँ पर शीतकालीन के टाइम गंगा माँ आती हैं और अपने भाइयों के साथ रहती हैं। और जब 4 धाम की यात्रा के समय गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं तो मुखवा गांव से ही गंगा माँ की डोली उठ के गंगोत्री धाम जाती है। तो आपको हर्षिल वैली में जरूर आना चाहिए। आप मुखवा गांव के साथ साथ हर्षिल वैली पूरा घूम सकते हैं। हर्षिल वैली इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी। आप सर्दियों में अगर यात्रा पर हैं तो फिर आप यहाँ पे सेब के खेत देख सकते हैं, आपको सेब मिलेंगे। अगर आप गर्मियों के टाइम आ रहे हैं तो आपको बर्फीली चोटियां, साथ के साथ सेब के बागान, चारों तरफ हरियाली, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप बागोरी विलेज जा सकते हैं जहां पर आपको पुराने टाइम के बने हुए लकड़ी से घर, लकड़ी और पत्थरों से बने हुए घर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप गांव के पास बहती हुई नदियां देख सकते हैं, यहाँ के लोगों से मिल सकते हैं, बहुत अच्छे सीधे सुलझे हुए लोग मिलेंगे। और यहाँ के पुराने जो लाल देवता उनका मंदिर भी देख सकते हैं। यहाँ की अपनी पुरानी चीजें हैं, यहाँ का स्तूप देख सकते हैं। हर्षिल वैली के लामा टॉप पहुंचकर आप पूरी वैली को देख सकते हैं। और हर्षिल वैली से गंगोत्री धाम की दूरी मात्र 25 किलोमीटर रह जाती है, जो कि आप 40 से 45 मिनट में कवर कर लेंगे। और अब हम दोबारा से गंगोत्री धाम के लिए निकल चुके हैं और हम क्रॉस कर रहे हैं लंका ब्रिज। लंका ब्रिज को क्रॉस करते हुए आपको बड़े बड़े चीड़ और देवदार के घने घने जंगल दिखाई पड़ेंगे, और साथ ही साथ आपको सामने लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है। और हमारी दोबारा से जर्नी स्टार्ट हो चुकी है गंगोत्री धाम के लिए, जहाँ के लिए हमने यात्रा स्टार्ट की थी। हम उस रास्ते पर दोबारा पहुंच चुके हैं बहुत खूबसूरत वैली घूमने के बाद। गंगोत्री धाम बस कुछ ही दूरी पर स्थित है, और इस घने देवदार के जंगल से और सन्नाटे से निकलते हुए खूबसूरत वादियों से होते हुए हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम की तरफ। रास्ते में आपको 4 धाम यात्रा के श्रद्धालु आते और जाते दिखाई पड़ेंगे। जो लोग गंगोत्री धाम जा रहे हैं, कुछ लोग गंगोत्री धाम का दर्शन करने के बाद वापस आ रहे हैं और दूसरे दर्शन की तरफ जा रहे हैं। आपको ये सब कुछ इस रास्ते में दिखाई पड़ेगा। सबसे अद्भुत नज़ारे आपको इस रास्ते में दिखाई पड़ेंगे। सामने आपको बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ेंगी। जिस यात्रा के लिए हम निकले थे वह यात्रा अब लगभग यहाँ आकर समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं गंगोत्री धाम के गेट तक ही। आपको चारों तरफ श्रद्धालु देखकर यह समझ आ रहा होगा कि हम लोग पहुँच चुके हैं गंगोत्री धाम। तो हमारे साथ मिलकर बोले हर हर गंगे, हर हर महादेव, क्योंकि हमारे पास है 2 व्हीलर, इसलिए हम इतने अंदर तक लेकर जा पा रहे हैं। जिसके पास 4 व्हीलर है उसको गेट के उधर ही पार्किंग के पास ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी।
और आप देख रहे होंगे यहाँ का माहौल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और सामने शिव जी की मूर्ति जिसमें वो एक रूप में खड़े हुए हैं, रौद्र रूप में। और यहाँ से अब हमको यात्रा करनी है पैदल, जो कि है लगभग 1 किलोमीटर का। उसके बाद हमें होंगे गंगा माँ के दर्शन, हम गंगा माँ के दर्शन कर पाएंगे, गंगा माँ के और करीब जा पाएंगे। यह वह एंट्री पॉइंट है जहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना पड़ेगा। गंगोत्री धाम के दर्शन से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएं, स्कैन कराएं, उसके बाद आप अंदर जाएं, क्योंकि अब हम अंदर गंगा माँ के पास जाएंगे। तो हमने यहाँ से पानी भरने के लिए 2 डब्बे लिए और अब हम चलते हैं और आगे गंगा माँ के पास जा रहे हैं धीरे धीरे। ये रास्ते, ये मार्केट, ये शांति, ये धार्मिक वाइब जो आ रही है आपको बहुत अच्छा लगता चले जाएगा। आप यहाँ पे गंगा माँ के मंदिर में चढ़ावे के लिए प्रसाद वगैरह भी खरीद सकते हैं। आप जरूरत या पूजा की जितना भी सामग्री चाहिए आप यहाँ से लेते हुए या आगे भी आप जाकर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे रास्ते में ऐसी मार्केट दिखाई पड़ेगी। तो आप मार्केट से देखते हुए, घूमते हुए, मार्केट को पार करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ माँ गंगा की ओर बढ़ें। चलते रहिए, मेरा आपका है। और अब हम बढ़ रहे हैं मंदिर प्रांगण की ओर पूरी आस्था के साथ। तो हमारे साथ बोले हर हर गंगे, हर हर महादेव। और चल रही है 4 धाम की यात्रा। तो आप इसमें देखें कि चारों तरफ कितनी भीड़ भाड़ है। तो आप पूरी सावधानी के साथ, आस्था के साथ चलते जाएं और पहुंचे गंगा माँ के पास, गंगा माँ के मंदिर के पास। माँ का मंदिर अब हमारे सामने है, सफेद संगमरमर से बना हुआ, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत, हिमालय के गोद में बसा हुआ गंगा माँ का मंदिर। तो बोले हमारे साथ हर हर गंगे। माँ के मंदिर से 500 मीटर आगे आपको देखने को मिलेगा सूर्य कुंड। सूर्य कुंड की मान्यता यह है कि गंगोत्री में सबसे पहले सूर्य की किरणें यहीं पर पड़ती हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि भागीरथ जी ने अपनी तपस्या पूरी करने के बाद सबसे पहले यहीं से सूर्य भगवान को जल चढ़ाया था, तभी यहाँ का नाम सूर्य कुंड है। और यह भी कहा जाता है कि यहीं पर ही पार्वती माता स्नान किया करती थी। तो बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी है यहीं से। ये भागीरथी नदी निकलती हुई आगे जाके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है और फिर उसके बाद हमारी गंगा माँ का उद्गम होता है। वहां से जब अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है उसके बाद जो धारा बनती है उसको गंगा बोला जाता है। तो आप भी हमारे साथ दर्शन करें सूर्य कुंड की और बोले हमारे साथ हर हर गंगे, हर हर महादेव। इसके बाद हम आगे चलते हैं गौरी कुंड की तरफ। यहाँ पर आपको माँ गौरी के पद चिन्ह देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ शिव और गौरी जी का एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। और अब हमें दर्शन हो रहे हैं गौरी कुंड के। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर ही भागीरथी जी को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांधा था और यहाँ पर आज भी एक शिवलिंग है जिसकी भागीरथी माँ आज भी परिक्रमा कर रही हैं। इसके बाद कुछ यात्री 18 किलोमीटर का ट्रैक करके गौमुख यात्रा भी करते हैं। माँ के अच्छे से दर्शन करने के बाद आप कुछ समय यहाँ पर जरूर बिताएं, यहाँ बैठें। आप यहाँ बैठेंगे तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि आप माँ के समीप बैठे हैं, एकदम करीब आ गए हैं।
पर यह ध्यान रखें कि आप यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं, इसमें किसी भी तरह का कोई चढ़ावा ना चढ़ाएं। आप जितना हो सके इधर चारों तरफ आप सफाई रखें, अपने आसपास भी सफाई रखें। और इस यात्रा में हमारे साथ इतनी देर आप बने रहें उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही समाप्त होती है हमारी ये गंगोत्री धाम की यात्रा। मिलते हैं फिर अगले सफर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घूमते रहिए, सीखते रहिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे।